मीरा ने हाथ पीछे कर लिया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। नील उसकी ओर देखने लगा। मीरा उसे ही देख रही थी। विशु हैरान होकर बोली, यार मीरू, ये क्या किया? युवी मुस्कुराते हुए बोला, अब इतनी आसानी से मीरा से सगाई हो ही नहीं सकती। तो नील समझो क्या चाहती है वो। नील मीरा की ओर देख रहा था। वो अब उंगली सर पर लगाते हुए हल्का खुजाने लगा। मीरा मुस्कुरा रही थी। बाकी सब मीरा और नील की ओर देख रहे थे। बुआ जी मन में बोली, पता नहीं अब कीड़ चल रहा है इस कुड़ी के दिमाग विच। नील भी मीरा की ओर देख रहा था। मीरा मन में बोली, पापा जी कितना बेकार है, अब भी नहीं समझ रहा, उल्लू कहीं का। अगले ही पल मीरा हैरान हो गई। नील घुटनों पर था। बाकी सब मुस्कुरा उठे। विशु ने एक्साइटेड होकर सीटी मारी। विशु एकदम खुश होकर बोली, हाय क्या सीन है। नील घुटनों पर था। मीरा के फेस पर स्माइल आ गई। वो नील को देखने लगी। नील ने हाथ मीरा की ओर बढ़ाया। मीरा उसकी ओर देख रही थी। उसने अब अपना हाथ नील के हाथ में डाल दिया। नील ने उसे रिंग पहनाई। मीरा बहुत खुश थी। सब ताली बजाने लगे। मीरा ने नील की ओर हाथ बढ़ाया। नील उठा। मीरा धीरे से बोली, थैंक यू। नील मुस्कुरा उठा। शारदा जी मुस्कुरा कर बोली, नील आज बहुत खुश है। सिम्मी जी ने कहा, हाँ माँ, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। विशु एकदम से बोली, वो तो है, भाई बिना कहे समझ गई मीरा के मन की बात। युवी मन में बोला, भाई गुरु थैंक यू। मेरी मीरू आज इतना खुश है, वो भी अपनी शादी के लिए। बस दोनों हमेशा खुश रहें। विशु स्टेज पर आते हुए बोली, सो रिंग सेरेमनी हो गई, बाकी सब बाद में। पहले एक छोटा सा गेम ब्राइड और ग्रूम के लिए। नील मन में बोला, पापा जी ऑलरेडी इतना सारा कुछ करवा लिया, अब ये मेरी बहन, ये दोनों एक जैसी हैं। तभी विशु बोली, सो रेडी, ये है टेस्टिंग गेम, देखते हैं दोनों कितना जानते हैं एक दूसरे को। विशु ने पूछा, तो फर्स्ट क्वेश्चन मीरू से, तो डार्लिंग टेल मी भाई की फेवरेट डिश। मीरा एकदम से बोली, मूंग दाल का हलवा। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, राइट। विशु ने फिर सवाल किया, ग्रेट, सो नेक्स्ट फॉर यू भाई, मीरू को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? नील शांत भाव से बोला, पानी पूरी। विशु मुस्कुराते हुए बोली, हाय ग्रेट। सब स्माइल कर रहे थे। बुआ जी भी खुश थी। विशु ने फिर से पूछा, सो मीरू टेल मी, भाई किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तेरे अलावा? मीरा सोचते हुए बोली, फैमिली। विशु मुस्कुराई और उसने नील से सवाल किया, सो भाई अब आप बताइए, मीरू सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है? नील ने कहा, युवी। युवी को मीरा की कही बात याद आ गई। आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करती। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मीरा नील को देखने लगी। विशु मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है, गुड गुड, वेरी गुड। आगे के क्वेश्चन रेडी है। मीरू डार्लिंग टेल मी, भाई का फेवरेट कलर कौन सा है? मीरा झट से बोली, व्हाइट। विशु नील को देखकर बोली, नाउ इट्स योर टर्न भाई। नील ने कहा, रेड। नील के इतना कहते ही मीरा हैरानी से नील को देखने लगी। विशु खुश होते हुए बोली, वाओ वेरी वेल यू बोथ, हाँ, यू बोथ आर परफेक्ट कपल, आई लव इट। एंगेजमेंट पार्टी इसी तरह खत्म हुई। सब गेस्ट चले गए। खन्ना फैमिली भी चली गई। मीरा अपने कमरे में आ गई। उसे नील का रिंग पहनाना याद आने लगा। मीरा के फेस पर स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए अपनी उंगली देखने लगी, फिर रिंग पर किस करते हुए बोली, यू आर बेस्ट। तभी कमरे में युवी आया। मीरा उसकी तरफ देखने लगी। उसके हाथ में ट्रे थी। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, वीर जी। युवी ने कहा, चाय? मीरा खुश होकर बोली, वाह क्या बात है, आज बिना बोले चाय, थैंक यू। मीरा ने चाय का कप लिया। युवी ने कहा, मीरू मुझसे तो नहीं कहती, फिर भी समझता हूं मैं तुझे। मीरा ने कहा, वो तो है। युवी मुस्कुरा कर बोला, झल्ली। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, युवी हंसने लगा। मीरा उसे देख मुस्कुरा उठी। युवी ने कहा, अच्छा मैं चलता हूं। युवी चला गया। मीरा चाय पीने लगी। उसकी नजर अपने फोन पर पड़ी। मीरा मुंह बनाकर बोली,
कॉल भी नहीं किया। अकड़ू कहीं का। मीरा का फोन बजने लगा। मीरा के फेस पर स्माइल आ गई क्योंकि नील ने अभी तक मीरा को कॉल नहीं किया था। मीरा ने कॉल रिसीव किया तभी नील बोला, इतना क्यों याद कर रही हो मुझे? मीरा मुस्कुरा कर बोली, हाय रब्बा, तुमसे किसने कहा मैं तुम्हें याद कर रही हूं? नील गहरी आवाज में बोला, कहने की जरूरत नहीं है। मीरा शांत हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नील थोड़ा सख्त आवाज में बोला, आज क्या था वो? मीरा मुस्कुरा कर बोली, वो हाथ पीछे करना, वो तो मैं चाहती थी तुम कुछ स्पेशल तरीके से मुझे रिंग पहनाओ। नील ने कहा, वाइफी, ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। मीरा ने कहा, शादी है हमारी तो इतना तो बनता है। नील मुस्कुरा उठा। नील ने पूछा, खुश हो ना? मीरा एक्साइटेड होकर बोली, बहुत। और तुम? नील प्यार से बोला, तुम खुश तो मैं खुश। मीरा मुस्कुराए। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है वकील साहब, बातें बड़ी अच्छी करने लगे हो। नील ने कहा, संगत का असर है। मीरा हंसने लगी और उसकी हंसी सुनकर नील भी मुस्कुरा उठा। नील धीमी आवाज में बोला, आई लव इट। मीरा चुप होते हुए बोली, व्हाट? नील ने कहा, नथिंग। मीरा ने पूछा, ये बताओ तुम्हें कैसे पता मुझे रेड कलर पसंद है? इवन मैंने कभी बताया नहीं तुम्हें। मीरा के सवाल पर नील मुस्कुरा उठा। नील ने कहा, रेड सूट जगराते में याद है? मीरा हैरान हो गई। नील ने फिर कहा, उस दिन पहली बार तुम्हें रेड सूट में देखा था, फिर करवट चौथ पर रेड साड़ी। मीरा ने कहा, हाँ तो? नील फिर एक गहरी आवाज में बोला, रेड कलर में ब्यूटीफुल लगती हो। मीरा के फेस पर स्माइल आ गई। मीरा मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू। नील ने कहा, मीरा फिर मुस्कुरा कर बोली, ओके, गुड नाइट। नील कुछ नहीं बोला। मीरा दोबारा बोली, ओके, आई लव यू। नील प्यार से बोला, लव यू टू, गुड नाइट। बुआ जी अपने कमरे में बैठी हुई थी। कुछ सोचकर उनकी आंखों में नमी आ रही थी। तभी शांति जी उनके कमरे में आई। वो अंदर आई और पानी का ग्लास बुआ जी को पकड़ाने लगी। शांति जी ने कहा, बुआ जी, दवाई ले लीजिए। बुआ जी ने शांत भाव से कहा, दे पुत्र। शांति जी ने बुआ जी को दवाई दे दी। शांति जी धीरे से पूछी, बुआ जी क्या हुआ, आप ठीक है? बुआ जी एकदम से बोली, एक गल दस तेनू, कोई औलाद नहीं हुई। शांति जी बुआ जी की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर दर्द उभर आया। तभी बुआ जी बोली, पुत्र, तब भी दो दो है। तेरी एक मैनू देख ले। शांति जी की आंखों में नमी झलक आई। बुआ जी दोबारा बोली, एक पुत्र था वो भी छीन लिया, और अब उसनू ता मेरी कोई परवाह ही नहीं होंदी। शांति जी नम आवाज में बोली, बुआ जी ऐसा मत कहिए, हम सब है ना, रितेश जी, देवर जी, दोनों आपके ही तो बच्चे हैं, और युवी और मीरा वो दोनों भी है। आप हमारी बड़ी हैं। बाबूजी के बाद आपको उनका दर्जा दिया है सबने। आप खुद को अकेला मत समझिए। शांति जी बुआ जी को सुलाकर कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह मेहंदी सेरेमनी थी। सारा इंतजाम गार्डन में हुआ था। युवी ने सारा डेकोरेशन करवाया था। दिन का फंक्शन था तो डेकोरेशन फूलों कर्टेन से की गई थी और सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। सब गेस्ट आने लगे। युवी मीरा को लेकर आया। वो ग्रीन लहंगे में थी, गोल्डन ब्लाउज, ग्रीन दुपट्टा, बालों का जूड़ा, गले में नेकलेस, इयररिंग्स, लाइट पिंक लिपस्टिक, चेहरे पर हल्का मेकअप। मीरा आई तो विशु ने उसे बिठाया और मेहंदी लगनी शुरू हो गई। मीरा की नजरें नील को ढूंढ रही थी क्योंकि बाकी सब यही थे, नील और शारदा जी नहीं थे। विशु हंसते हुए बोली, मेहंदी पर ध्यान दे। विभा जी ने पूछा, सिम्मी, नील कहाँ है? शगुन की मेहंदी तो लगानी होगी। सिम्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, बस आता होगा। तभी नील आया। शारदा जी उसके साथ थी। सब एकटक नील को देखने लगे। नील ने ग्रीन कुर्ता पहना था। आज पहली बार वो कुर्ते में था। मीरा मुस्कुरा उठी।
ये वही कुर्ता था जो मीरा ने दिल्ली में लिया था और नील को दिया था। आज पहली बार नील ने ये पहना। मीरा खुश हो गई। नील बहुत अच्छा लग रहा था। मीरा मन में बोली, हाय कितना सोना लग रहा है। अब नील आया। शांति जी ने नील को बैठने को कहा। बेटा बैठो यहां। नील बैठ गया। उसे शगुन की मेहंदी लगी। नील की नजरें मीरा पर थी। वो बहुत खुश थी। नील मन में बोला, पापा जी इसकी खुशी हमेशा ऐसे ही रहे। विशु उठी और नील के पास आई। विशु ने एकदम से कहा, भाई हाथ दिखाओ। नील ने हाथ आगे किए। विशु उसके हाथ में कुछ करने लगी। विशु ने अब हाथ पीछे किया। नील अपना हाथ देखने लगा जिस पर लिखा था नीरा। नील एकटक वो देखने लगा। अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विशु ने खुश होकर पूछा, है ना बेस्ट? नील ने कहा, आप सबने तो नाम दे दिया, अब नीरा को भी पता तो चलना चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट हमारी विशु ही है। नील मन में बोला, नीरा। इतना बोलकर वो मुस्कुरा उठा। कुछ देर बाद मेहंदी सेरेमनी खत्म हुई। सब अब शाम के लिए संगीत की तैयारियों में लग गए। युवी बाहर रात के लिए डेकोरेशन करवा रहा था। विशु बाहर ही बैठी हुई सब देख रही थी। युवी विशु को देखते हुए बोला, तू यहां क्या कर रही है विशु? देख धूप होती जा रही है, अंदर जा। विशु ने कहा, जा रही हूं। वो उठी और युवी के पास आई। युवी ने पूछा, क्या हुआ? विशु धीरे से बोली, युवी। युवी ने कहा, बोल विशु। विशु धीमी आवाज में बोली, मुझे भी डांस करना है संगीत में। युवी एकदम से बोला, हाँ तो पूछने की क्या जरूरत है, कर लियो। विशु एक्साइटेड होकर बोली, पक्का। युवी ने हाँ में गर्दन हिलाई। विशु खुश हो गई। उसने अब जल्दी से युवी के गाल पर किस किया और अंदर चली गई। युवी उसे देखता रहा। युवी हंसते हुए बोला, पागल लड़की। शाम को संगीत की तैयारी हो चुकी थी। गेस्ट आने लगे। डेकोरेशन बहुत ही ग्रैंड तरीके से किया था। सब तारीफ कर रहे थे। ड्रेस कोड ब्लैक एंड सिल्वर था, तो सब उस हिसाब से तैयार हुए थे। विशु ने ब्लैक लहंगा पहना था। खुले बाल, हल्की ज्वेलरी, चेहरे पर मेकअप, डार्क रेड लिपस्टिक। तो घर की बाकी लेडीज में से किसी ने सिल्वर तो किसी ने ब्लैक साड़ी पहनी थी। आदमी सब ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन कुर्ता पजामा पहने थे। शांति जी मीरा को लेकर आई। उसने हैवी लहंगा पहना था। गले में एक हल्का नेकलेस, चेहरे पर हल्का मेकअप, कर्ली किए हुए बाल। सब उसकी ओर देखने लगे। नील की नजरें उस पर ही थी, पर उसने अब मुस्कुराते हुए नजरें दूसरी ओर कर ली। मीरा मन में बोली, अकड़ू कहेगा, ऐसे कोई करता है क्या? अब देखो वकील साहब, मीरा को इग्नोर करने का नतीजा। सब गेस्ट अब बैठ गए। नील और मीरा भी एक काउच पर साथ बैठे थे। नील मीरा की ओर देखने लगा, पर मीरा मुंह बनाकर दूसरी तरफ घूम गई। नील मन में बोला, अब क्या हुआ इसे? बाबा जी, जब लगता है अब मैं समझ गया इसे, अब ये कोई अलग ही रूप धारण कर लेती है। तभी स्टेज पर विशु आई। विशु सबको ग्रीट करते हुए बोली, वेलकम एवरीवन। तो संगीत सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। अभी एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है। सब विशु की ओर देखने लगे। लाइट ऑफ हो गई। गाना शुरू हुआ। म्यूजिक। सामने डांस कर रहे शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा था। अब एक स्पॉटलाइट पड़ी। वो शख्स आदि था। मीरा और बाकी सब मुस्कुरा उठे। म्यूजिक। सब मुस्कुरा रहे थे। मीरा बहुत खुश हो रही थी। आदि के रुकते ही सब तालियां बजाने लगे। आदि नीचे आया। मीरा तेज आवाज में बोली, तू आ गया? आदि कंधे उचकाते हुए बोला, तेरा स्पेशल डे था, आना बनता है। मीरा मुस्कुराई। आदि ने नील और मीरा को कंग्रेचुलेट किया। विशु स्टेज पर आकर बोली, तो ये था हमारा स्पेशल गेस्ट जो आज के लिए स्पेशली आया है। आदि विशु के पास आते हुए बोला, तो शुरू करें? विशु एक्साइटेड होकर बोली, यस। सब तालियां बजाने लगे। अब एक बार फिर लाइट्स ऑफ हो गई। अब स्पॉटलाइट फिक्स हुई। स्टेज पर कोई नहीं था। तभी आदि ने कहा, झगड़ते झगड़ते शुरुआत हुई, न जान न पहचान, एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। मीरा और नील को वो पहला दिन और शादी की बात याद आ गई। मिशु आते हुए बोली, तो ये दो लाइन मेरी तरफ से, वैसे मैं तो दोनों तरफ से हूं। युवी खुद में ही बोला, ये पक्का कुछ गड़बड़ करने वाली है।
विशु ने मुंह बनाते हुए कहा, जरा शुरुआत करो भाई, ऐसी संगीत होती है कहा। तभी आदि बोला, तो करते हैं शुरुआत। स्टेज पर डांस के लिए विशु और आदि थे। आदि युवी को लेकर स्टेज पर आया। युवी स्टेज पर आया, सब शांति से उसकी ओर देखने लगे। आदि मुस्कुराते हुए बोला, प्यार तो बहुत करता है तू अपनी बहन से, तो उसका वो स्पेशल सॉन्ग तो बनता है। मीरा मुस्कुराई, वो युवी की ओर देख रही थी, बाकी सब भी उसे देख रहे थे। मीरा युवी के पास आई, वो एक झटके से युवी के गले लग गई और युवी मुस्कुरा उठा। युवी हंसते हुए बोला, पागल। नील मीरा की ओर देख रहा था। सब जानते थे युवी और मीरा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मीरा युवी से अलग होकर बोली, वीर जी आप। युवी मीरा के सर पर हाथ रखते हुए बोला, तू जान है मेरी, बस हमेशा हंसती रहा कर। तेरी आंखों में आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, और वैसे भी अब मुझे तेरी बिल्कुल परवाह नहीं। नील युवी की बात पर मुस्कुराया। मीरा ने मुंह बना लिया। मीरा मुंह बनाए हुए ही बोली, छड्डू मैनू नहीं करनी शादी। युवी मुस्कुरा कर बोला, पागल, शादी हो चुकी है और तुझे लगता है मुझे तेरी परवाह नहीं होगी। मीरा के साथ बाकी सब भी मुस्कुरा उठे। विशु स्टेज पर आते हुए बोली, तो अब एक कपल डांस, दूल्हे और दुल्हन का। सब तालियां बजाने लगे। मीरा आदि को देख रही थी। वो उसे इशारे में कुछ बोला। आदि ने गर्दन हिलाई। मीरा के दिमाग में खुराफात चल रही थी। वो अपने आप में मुस्कुराई। नील मन में बोला, ये पक्का कुछ तो करने वाली है। ये इतनी डेंजरस स्माइल दे रही है बाबा जी, पक्का कुछ तो गड़बड़ करेगी। मीरा के मन में क्या चल रहा है? मीरा और नील की जिंदगी क्या मोड़ लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नील और मीरा स्टेज पर आए। मीरा के मन में कुछ चल रहा था। नील भी उसके मन की बात के बारे में सोच रहा था कि लाइट्स डिम हुई और उन दोनों पर स्पॉट फिक्सिंग हुई। नील एकटक मीरा को देखने लगा। तब एक गाना शुरू हुआ। नील ने मीरा की ओर हाथ बढ़ाया। मीरा ने उसके हाथ में हाथ दे दिया और एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया। नील का दूसरा हाथ मीरा की कमर पर था। नील मीरा की ओर देख रहा था, पर मीरा ने नजरें हटा ली। नील मन में बोला, हुआ क्या ऐसे? नील मीरा के काफी क्लोज आया। मीरा की धड़कनें बढ़ने लगी। दोनों का डांस और केमिस्ट्री देख सब मुस्कुरा रहे थे। गाना अब भी प्ले हो रहा था। नील और मीरा डांस कर रहे थे। नील धीरे से बोला, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मीरा कुछ नहीं बोली। मीरा मन में बोली, पढ़े आए थे ना मुझे इग्नोर करने वाले, अब देखो अकेले स्टेज पर खड़े रहना। अब एकदम से अंधेरा हो गया और गाना भी बंद हो गया। मीरा नील से दूर जाने लगी कि नील ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। अब फिर स्पॉट फिक्सिंग हुई और जैसे ही स्पॉट फिक्सिंग हुई, मीरा आदि को घूरने लगी तो उसने गाना ऑन नहीं करवाया। नील ने मीरा को अपने एकदम करीब कर लिया। उसके हाथ मीरा की कमर पर थे। वो एकटक उसे देख रहा था। मीरा की धड़कनें बढ़ गई। नील मीरा की आंखों में देखते हुए गाने लगा। मीरा एकटक नील को देखते हुए उसके साथ डांस करने लगे। नील के मॉम, डैड और बाकी सबका डांस हुआ। सब आज बहुत खुश थे। उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो साफ झलक रही थी। संगीत सेरेमनी खत्म हो चुकी थी। सब जा चुके थे। आदि वहीं था। ये भी आदि को देखता हुआ बोला, चल आया तो तू। विशु चहकते हुए बोली, अरे अरे, ये ग्रैंड एंट्री का प्लान हमारा था। आदि मुस्कुरा कर बोला, मीरा ने इतना कहा, थैंक यू फॉर कमिंग। तभी आदि शरारती लहजे में बोला, अरे पहला प्यार है तू मेरा। आदि हंसने लगा। बाकी सबको हंसी आ गई। मीरा हंसते हुए बोली, तू नहीं सुधरेगा। आदि मुस्कुरा कर बोला, क्या करूंगा सुधर कर? अच्छा चल मैं चलता हूं। युवी ने कहा, क्यों, शादी तक तो रुक जा। आदि मुंह बनाते हुए बोला, अरे भाई इसकी शादी तो करवा दी तुम लोगों ने, मेरा क्या होगा? मैं तो बस संगीत को रॉकिंग बनाने आ गया था। मीरा मुस्कुराई और बड़े अदब से बोली, तो जाइए अपने सफर में लग जाइए। आदि मुस्कुराया। कुछ देर बाद मीरा छत पर बैठी हुई थी। वो एकटक चांद को निहार रही थी। तभी कुछ सोचकर वो अपने कमरे की ओर बढ़ गई। मीरा नीचे आई। वो अपने कमरे में आई। मीरा ने जैसे ही दरवाजा खोला, तभी किसी ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और दरवाजा लगाते हुए उसे दरवाजे से लगा दिया। मीरा एकटक सामने देखने लगी। सामने नील था जो उसे देख रहा था।
दोनों एकटक एक दूसरे को देखने लगे। मीरा हैरान होकर बोली, तुम यहां? मीरा आगे कुछ कहती है कि नील ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नील थोड़ा सख्त लहजे में बोला, शट अप। मीरा नील की ओर देखने लगी। नील ने अपना हाथ हटाया और फिर सख्त आवाज में कहा, क्या था वो सब? मीरा अनजान बनते हुए बोली, क्या? नील अपनी दोनों आईब्रो उठाकर मीरा को घूरते हुए बोला, ज्यादा बनो मत। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो तुमने कैसे नजरें हटाई मुझसे? हाँ। मीरा जाने लगी तभी नील ने उसकी बाहें पकड़ ली। नील ने मीरा को अपनी ओर खींचा। इस तरह खींचने से मीरा के हाथ उसके कंधों पर आ गए। वो एक टक नील को देखने लगी। नील मीरा की कमर पर हाथ रख उसे और करीब करते हुए बहुत प्यार से बोला, नजरें हटानी पड़ी वरना कहीं मेरी ही नजर लग जाती तुम्हें। मीरा नील की गर्दन में बाहें डालते हुए प्यार से बोली, अच्छा बातें बहुत बनाने लगे हो आजकल। नील मीरा की बात इग्नोर करते हुए बोला, कल हल्दी है फिर शादी। मीरा मुस्कुरा कर बोली, पता है मुझे। नील जरा गंभीरता से बोला, बस 2 दिन और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। मीरा बोली, इतनी जल्दी? मीरा के इतना कहते ही नील बीच में ही बोल पड़ा, 2 महीने होने वाले हैं, तुम्हारे बिना एक दिन बहुत मुश्किल से कटता है। मीरा नील को देखने लगी। मीरा नील के गर्दन से बाहें हटाते हुए बोली, वैसे वुड बी मिस्टर हस्बैंड, हमारी शादी होने में वक्त है तो तुम मुझसे मिलने। तभी नील ने मीरा के गाल पर किस किया। मीरा शांत हो गई। वो उस एहसास में खो गई। उसकी धड़कनें बढ़ गई। नील मुस्कुराकर बड़े प्यार से बोला, वुड बी वाइफी, वाइफ हो तुम मेरी। अभी भी मांग में मेरे नाम का सिंदूर है। तो मेरा पूरा हक है तुमसे मिलने का, तुम्हारे क्लोज आने का। मीरा नील को देख रही थी। वो अब नील से गले लग गई। नील ने उसे बाहों में भर लिया। मीरा नील के गले लगे हुए ही बोली, नाउ आई फील रिलैक्स्ड। नील कुछ नहीं बोला। वो मीरा के बालों पर हाथ फेरने लगा। नील एकदम से बोला, बाय द वे, एक चीज दिखानी थी तुम्हें। मीरा नील से अलग हुई तो नील ने हाथ आगे किया। मीरा ने उसके हाथ में मेहंदी से लिखा, नीरा। उसको देखा। मीरा एकदम से बोली, ओ ये। नील मुस्कुरा कर बोला, नील, मीरा, नीरा। नील और मीरा के फेस पर स्माइल आ गई। मीरा मुस्कुरा कर बोली, आई लव इट। मीरा ने अब नील की हथेली पकड़कर किस किया। नील उसे देख रहा था। मीरा धीरे से बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? नील ने कहा, बस ऐसे ही। मीरा नील के क्लोज पढ़ने लगी। नील उसे देख रहा था। उसने अब आंखें बंद कर ली। मीरा ने मुस्कुराते हुए नील के गाल पर किस किया। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, कल हल्दी है। नील आंखें खोल कर बोला, तो? मीरा की आंखों में चमक आ गई। वो एक्साइटेड होकर बोली, देखो सगाई में चैलेंज था, रिंग सेरेमनी में। आज संगीत में भी एक चैलेंज था तुम्हारे लिए, तो कल के लिए भी चैलेंज तो बनता है। नील मुंह बनाकर बोला, नो। मीरा ने नील को देखा और कहा, यस, तुम कल मुझे हल्दी लगाओगे, वो भी हल्दी उतारने की रस्म से पहले। नील ने कुछ नहीं कहा। मीरा मुस्कुराकर दोबारा बोली, देखते हैं वकील साहब क्या होता है। नील भी कॉन्फिडेंस से बोला, देखते हैं। इधर विशु अपने कमरे में मुंह बनाए हुए बैठी थी। युवी उसे घूर रहा था। युवी ने पूछा, अब क्या हुआ तुझे? विशु सोचते हुए बोली, सोचो हमारा बेबी होगा और अगर वो भी तुम्हारी तरह खड़ूस हुआ तो क्या होगा मेरा? वो कैसे ख्याल आ रहे हैं। युवी विशु को घूरते हुए बोला, खड़ूस लगता हूं मैं तुझे? विशु मुंह बनाते हुए बोली, लगना क्या है, हो तुम खड़ूस। युवी विशु के पास आया। युवी शांत भाव से बोला, चल सो जा, इतना दिमाग मत चला। विशु बोली, अरे पर मैं। विशु बोली रही थी कि युवी बीच में ही बोल पड़ा, चुप रहे और सो जा। विशु मुंह बनाते हुए लेट गई। युवी ने उसे ब्लैंकेट उठाया और झुकते हुए उसके माथे पर किस किया। विशु मुस्कुराते हुए युवी को देखने लगे और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हल्दी सेरेमनी गार्डन में ही होनी थी। सारी डेकोरेशन वहीं हुई थी। दोनों की हल्दी एक साथ ही हो रही थी क्योंकि गेस्ट और रिश्तेदार एक ही थे, इसीलिए सब रस्में साथ हो रही थी। हल्दी की डेकोरेशन येलो कलर का यूज ज्यादा था।
सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। सबने येलो कलर के कपड़े पहने थे। मीरा येलो डिजाइनर साड़ी में स्लीवलेस ब्लाउज, आर्टिफिशियल फ्लावर ज्वेलरी, खुले बाल में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो वही नील लाइट येलो शर्ट और व्हाइट पैंट पहने हुए था और वो उसमें बहुत हैंडसम लग रहा था। हल्दी सेरेमनी स्टार्ट हुई। बीच में एक हल्दी पर्दा लगा था। पहले नील को हल्दी लगी क्योंकि उसकी लगी हल्दी ही मीरा को लगनी थी। शारदा जी ने नील को हल्दी लगाई और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा ऐसे ही खुश रहे। नील मुस्कुरा दिया। जैसे ही विशु की बारी आई उसने अच्छे से नील के गालों को हल्दी से भर दिया, फिर हाथों पर भी वैसे ही भर भर के हल्दी लगा दी। विशु चहकते हुए बोली, अब हुई ना हल्दी। नील विशु की हरकत पर मुस्कुरा उठा और बोला, पागल लड़की। विशु मुंह बनाते हुए बोली, क्या भाई आप भी। सब मीरा को हल्दी लगाने लगे। विशु ने मीरा के साथ भी वही किया जो उसने नील के साथ किया। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, विशु। विशु मीरा को देखने लगे कि मीरा ने उसके गालों पर भी हल्दी लगा दी। विशु मुंह बनाकर बोली, मीरू वेरी बैड, मेरी हल्दी थोड़ी है। विशु के इतना कहते ही मीरा उसके मुंह की दोबारा हाथ बढ़ाया और विशु के पीछे हो गई। आसपास बैठी औरतें ढोल बजा रही थी। विशु वहां से हटकर डांस करने लगी। युवी विशु को देखकर मन में बोला, कुछ नहीं हो सकता इसका। युवी ने नील को हल्दी लगाई और मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू। नील मुस्कुरा दिया। युवी अब मीरा के पास आया। उसने मीरा को हल्दी लगाई। युवी मीरा के सर पर हाथ रखकर प्यार से बोला, हमेशा ऐसे ही खुश रहना। मीरा की आंखों में शरारत झलक आई और वो बोली, वीर जी इधर आओ। युवी दूर हुआ क्योंकि वो समझ गया मीरा उसके साथ भी वही करेगी जो उसने विशु के साथ किया। वो मीरा को देखकर हंसते हुए बोला, नौटंकी, शादी है तेरी, थोड़ी तो दुल्हनों वाली हरकतें कर यार। मीरा मुंह में बना लिया और बाकी सब मुस्कुरा उठे। हल्दी की रस्म पूरी हुई। अब सब शाम के लिए शादी की तैयारियों में लग गए। नील मीरा को देखते हुए वहां से खन्ना हाउस की ओर चला गया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी जो कह रही थी कि नील कुछ करने वाला था। इधर मीरा को लेकर मीरा की माँ, चाची और विशु घर के अंदर आई। मीरा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। शांति जी ने बड़े प्यार से कहा, मीरू जा हल्दी उतार ले। विशु एकदम से बोली, या बेबी जल्दी करना, तुझे रेडी भी करना है। मीरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। मीरा को जाता देखकर शांति जी बोली, आज हमारी मीरू कितना खुश है, वो भी अपनी शादी के लिए। पहले उसके चेहरे पर यह चमक की मुस्कुराहट नहीं थी। विभा जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ दीदी, देखा हमारी मीरू के लिए सही हम सफर मिल ही गया। शांति जी ने मुस्कुराते हुए ही कहा, हाँ ये तो है, कहते हैं ना जोड़ियां तो रब बनाता है। देख तभी तो इनकी जोड़ी बनी और मीरू खुश भी है। विशु जो अब तक सब चुपचाप सुन रही थी वो एकदम से बोली, अरे बड़ी माँ, मम्मी जी ये मीरू की खुशी तो भाई का। विशु को अब ध्यान आया वो क्या कहने वाली थी तो वो चुप हो गई और झट से वहां से 9 तो 11 हो गई। विशु की इस हरकत पर विभा जी और शांति जी हंस पड़ी। मीरा कमरे में आई और उसने दरवाजा बंद किया। तभी उसे अपने कंधे पर एक जानी पहचानी सी सांसें महसूस हुई। उसने महसूस कर लिया और उसकी आंखें बंद हो गई। मीरा के पीछे खड़ा नील ये देखकर मुस्कुराने लगा। उसने धीरे से अपने होंठ मीरा की पीठ पर रख दिए। नील के होंठों ने जैसे ही मीरा की पीठ को छुआ, मीरा की धड़कनें दोनों तेज हो गई। उसने अपनी बंद आंखों को और मीच लिया। नील ने बहुत सॉफ्टली धीरे से मीरा की पीठ पर किस किया और उससे दूर हो गया। नील ने बहुत ही प्यार से कहा, वाइफी। उसके इतना कहते ही मीरा ने अपनी बंद आंखों को खोल लिया और वो नील की ओर पलटी। मीरा ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों? वो बोलते बोलते रुक गए। नील मुस्कुराते हुए धीमी सी आवाज में बोला, तुम्हें हल्दी लगवानी थी ना मुझसे? मीरा की नजरें अब भी झुकी हुई थी। वो नील से नजरें नहीं मिला पा रही थी तो वहीं नील को फिर शरारत सूझी और वो शरारती लहजे में बोला, कहाँ लगानी है हल्दी? मीरा और ज्यादा शर्माने लगी। नील ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। मीरा की खुली कमर को जैसे नील के हाथों ने छुआ उसकी आंखें बंद हो गई, पर उसने झट से आंखें खोल ली। मीरा की कमर पर रखा अपना हाथ नील मीरा की कमर पर चलाते हुए सर्द आवाज में बोला, यहाँ लगाऊं? मीरा नील की हरकत पर हैरान होकर उसे देखने लगी कि नील ने अपना दूसरा हाथ उसकी पीठ पर रखा और उंगलियां फिराते हुए सर्द आवाज में ही बोला, यहाँ लगाऊं?
मीरा ने फिर शर्माते हुए नजरें झुका ली तो नील हंस पड़ा। उसने मीरा को छोड़ दिया। मीरा नील को देखने लगी। वो धीरे से बोली, तुम तुम भी ना, मैं तो बस। मीरा बोलते बोलते रुक गई। नील उसे देखकर फिर शरारती अंदाज में बोला, मैं तो बस क्या? मीरा फिर चुप हो गई। नील ने मीरा को अपने एक टक करीब कर लिया। मीरा उसके सीने से लगी हुई थी। उसका सर नील के चेस्ट से लगा हुआ था और दोनों एकदम करीब थे। मीरा ने आहिस्ते से कहा, "तु, तुम आए कैसे?" नील मुस्कुराने लगा तो वहीं मीरा गौर से उसे देखने लगी। वो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। मीरा के सवाल का नील क्या देगा जवाब, जानने के लिए सुनिए अनवांटेड मैरिज सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नील मुस्कुरा रहा था और मीरा बड़े ही गौर से उसे देख रही थी। उसे नील के जवाब का इंतजार था, पर नील को चुपचाप मुस्कुराता देखकर मीरा चिढ़ने लगी। मीरा नील को घूरते हुए जरा गुस्से से बोली, तुम बताओ आए कैसे? नील ने बिना कुछ कहे नजरें पीछे की तो मीरा एकदम हैरान हो गई। मीरा ने एकदम हैरान होकर कहा, खिड़की से? और वो आंखें फाड़े नील को देखने लगी। नील मुस्कुरा रहा था तो वहीं मीरा भी हैरान नजरों से उसे देख रही थी। नील मीरा के कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, मिसेस खन्ना, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है। मीरा के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, जो देख नील भी मुस्कुरा उठा। लेकिन फिर मीरा थोड़ा ऐंठते हुए बोली, मिस्टर खन्ना, ये हल्दी नहीं है। नील ने जैसे ही ये सुना उसकी नजर लैम्प टेबल पर रखी हल्दी की कटोरी पर पड़ी और वो देखते ही नील के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। मीरा एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, चैलेंज हार गए तुम। नील एकटक मीरा की आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, क्यों? मीरा नील को देख रही थी कि नील ने अपने चेहरे को झुकाया और उसने अपने गाल मीरा के गालों से लगा दिए। मीरा की सांसें अटक गई। नील ने अपने गाल मीरा के गालों पर रगड़ा, जिससे नील के गालों पर लगी हल्दी मीरा के गालों पर लग गई। हालांकि उसके गालों पर हल्दी पहले से लगी थी, पर इस एहसास से उसकी आंखें बंद हो गई तो नील ने उसके दूसरे गाल पर भी वैसे ही हल्दी लगाई और मीरा के कानों के पास होंठ ले जाकर सर्द आवाज में बोला, मैंने खुद लगाई है हल्दी, तो चैलेंज पूरा हुआ मिसेस खन्ना। मीरा शर्मा गई और ये देखकर नील मुस्कुराने लगा और उसने फिर गहरी आवाज में कहा, क्या हुआ, चैलेंज पूरा हुआ ना? मीरा हिचकिचा कर बोली, न नहीं। मीरा ने जैसे ही इतना कहा नील बोल पड़ा, क्या नहीं हुआ चैलेंज पूरा? मीरा झट से बोली, नहीं, मेरा मतलब हो गया। नील मुस्कुराते हुए मीरा को देख रहा था। मीरा की धड़कनें बहुत तेजी से चल रही थी कि नील फिर शरारती लहजे में बोला, और कहाँ कहाँ हल्दी लगवाने हैं? हाँ? नील की आवाज सुनकर मीरा फिर शर्मा गई और शर्माते हुए बोली, बस करो अब तुम। नील मुस्कुराते हुए मीरा को देख रहा था तो वहीं मीरा अब दूसरी तरफ पलट गई। उसके गाल शर्म से लाल होते जा रहे थे तो नील धीमे कदमों से टेबल पर रखी हल्दी की कटोरी की तरफ बढ़ गया। मीरा अब भी दूसरी ओर मुंह किए हुए थी। उसकी धड़कनें अब भी तेज चल रही थी तो वहीं नील ने वहां रखी कटोरी में हाथ डालते हुए काफी सारी हल्दी अपने हाथों पर लगा ली और चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए वो मीरा के पास आने लगा। नील मीरा के करीब आया और उसने मीरा की कमर पर हाथ डालते हुए उसकी कमर पर हल्दी लगा दी। नील के हाथों के स्पर्श से मीरा के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। नील ने मीरा को अपनी ओर किया और उसके हाथ कमर से पेट पर आने लगे और इस तरह हल्दी मीरा के पेट पर लगती जा रही थी। नील के हाथ जैसे जैसे बढ़ रहे थे मीरा की धड़कनें भी ठीक वैसे ही और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसने बंद आंखों से ही धीरे से कहा, नील, ये नील ने मीरा को चुप करवाते हुए कहा, श्श। मीरा की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसने धीरे से आंखें खोली और खुद को नील से छुड़ाकर मीरा बेड के पास आकर खड़ी हो गई। वो लंबी सांसें ले रही थी कि तभी नील उसके पास आया और उसने पीछे से मीरा को बाहों में भर लिया। नील धीमी आवाज में बोला, मिसेस खन्ना, कुछ तो बोलिए,
मीरा शर्माते हुए नील से अलग हुई, फिर वो उससे दूर हुई और आकर किसी और खड़ी हो गई। नील ने फिर हल्दी अपने हाथों पर लगाई और वो मीरा की तरफ बढ़ गया। उसने पीछे से ही मीरा की बाहों को पकड़ा और उन पर अपने हाथ में लगी हल्दी लगाने लगा। नील की छुअत ने एक बार फिर मीरा को बेचैन कर दिया। वो नील की ओर पलट गई। नील मीरा को ही देख रहा था। ये देख मीरा उसके और करीब आई और मुस्कुराते हुए बोली, वकील साहब, इरादे नेक नहीं लग रहे आपके। नील ने शरारती लहजे में कहा, मेरे इरादे तो एकदम नेक है, अपनी वाइफ की बात मान रहा हूं। तो मीरा फिर शर्मा गई। मीरा ने नील की ओर देखा और उसने आहिस्ता से अपने पंजे नील के पंजों पर रखे। वो अब नील के पंजों पर उसके एकदम करीब खड़ी थी। नील एकटक मीरा को देख रहा था तो मीरा ने वैसे ही नील के गालों पर हल्दी लगाई जैसे नील ने उसे लगाई थी। मीरा के गालों ने जैसे ही नील के गालों को छुआ, नील की आंखें बंद हो गई। मीरा अब नील के पैरों से हटी। नील ने आंखें खोल ली। मीरा हटी कि नील ने फिर उसकी कलाई दोबारा पकड़ ली। मीरा ने आंखें बंद कर ली क्योंकि उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। नील सर्द आवाज में बोला, भाग क्यों रही हो मुझसे? तुमने खुद कहा था तभी मैं आया। मीरा नील की ओर पलटते हुए बोली, मैं भाग कर रही हूं। नील मीरा को देख रहा था। नील चुप था। उसने फिर पूरी शिद्दत से मीरा के माथे पर किस किया। नील धीमे से बोला, बस एक दिन। मीरा मुस्कुरा उठी। मीरा ने कहा, तुम ना बहुत। मीरा बोलते बोलते रुकी, तभी नील ने पूछा, क्या? मीरा कुछ नहीं बोली। नील ने उसकी नोज को टच किया। नील के हाथ में हल्दी लगी थी जो मीरा की नोज पर लग गई। मीरा नील को देखने लगी। वो उसके पास आई। नील उसे देख रहा था। मीरा नील के और करीब आई। नील ने पूछा, क्या हुआ? मीरा ने नील का हाथ पकड़ते हुए अपनी कमर पर रख दिया। उसने अपनी हथेली पर लगी हल्दी देखी जो नील ने ही लगाई थी, और उसे देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नील मीरा को देखने लगा। मीरा नील की आंखों में देख रही थी। वो उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। नील मीरा को देख रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ गई। नील की नजरें उस पर थी। मीरा शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर ले आई। नील समझ गया ये कुछ तो करेगी। वो कुछ समझता इससे पहले ही मीरा ने उसके सीने पर हाथ रख दिए। नील सख्त आवाज में बोला, नो। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, यस। मीरा नील के बटन पर हल्दी लगाने लगी। नील मीरा के चेहरे की खुशी देख शांत हो गया। वो उसे देखने लगा। नील को इस तरह खुद को देखता पाकर मीरा के हाथ रुक गए। नील धीमी सी आवाज में बोला, वाइफी, इतने क्लोज आओगे तो फिर। मीरा ने अपनी नजरें झुका ली। नील चुप हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मीरा वॉशरूम से बाहर आई। वो पिंक सूट सलवार में थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कमरे में आते ही मीरा को एक बार फिर सारी बातें याद आ गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, वकील साहब, यू आर बेस्ट। मीरा मुस्कुरा उठी। अब कलीरे की रस्म होनी थी तो वो बाहर आ गई। तभी उसे विशु मिल गई। मीरा के चेहरे को देखने के बाद विशु शरारती लहजे में बोली, क्या बात है डार्लिंग, निखार कुछ ज्यादा आ रहा है। मीरा शर्मा गई और बोली, विशु? विशु हंस पड़ी और बोली, वैसे ये तो मेरे भाई का प्यार है ना? मीरा की नजरें शर्म से झुक गई, जो देख विशु फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। मीरा ने कहा, तू ना बहुत ज्यादा। मीरा ने बोलने की कोशिश की कि तभी विशु एकदम से बोली, ऐसे कैसे ना बोलूं, मेरी एक लौती बेस्ट फ्रेंड, एक लौती ननंद और एक लौती भाभी है तू। तो पूरा हक है ना मुझे तुझे परेशान करने का। ये सुनकर मीरा भी मुस्कुरा उठी। तो विशु मुस्कुराते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन जरूर तू खुश होगी और कहेगी, अच्छा हुआ बाबा जी, तेरी शादी उस घन चक्कर से नहीं मेरे भाई से करवाई। मीरा को विशु की बात याद आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, नील तो है ही बेस्ट। ये सुनते ही विशु खुश हो गई। विशु बोली, हाय, चल चल, कलीरे की रस्म शुरू करनी है, मामा जी इंतजार कर रहे हैं। मीरा मुस्कुराते हुए विशु के साथ चली गई। कलीरे की रस्म शुरू हुई। मीरा को कलीरे पहनाई गई।
उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मामा जी मीरा के सर पर हाथ रखते हुए बोले, हमेशा ऐसे ही खुश रहना मेरा बच्चा। मीरा मुस्कुरा दी। विभा जी भी हंसते हुए बोली, भैया खुश तो बहुत है मीरू। शांति जी मन में बोली, बस माता रानी करे मेरी बच्ची हमेशा ऐसे ही खुश रहे। मीरा की नजरें अब अपने पापा पर गई। वो वहां से अपने कमरे की ओर चले गए। मीरा भी उनके पीछे आ गई। मीरा ने कमरे में आते ही कहा, पापा? रितेश जी ने कहा, हाँ बेटा। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? रितेश जी मीरा के सर पर हाथ रखते हुए पछतावे भरे लहजे में बोले, मेरे एक गलत फैसले से मेरी बच्ची। मीरा बीच में ही बोल पड़ी, पापा नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज ऐसा मत कहिए। मीरा इतना बोलकर रितेश जी के गले लग गई और रितेश जी मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए मन में बोले, माता रानी एक ऐसी बेटी सबको देना। आज शादी थी जो एक हॉल में होनी थी, तो लड़के वाले पहले ही वहां चले गए थे। सारी डेकोरेशन बहुत ही ग्रैंड हुई थी। बाहर की डेकोरेशन से ही सब बहुत अच्छा लग रहा था। लाइटिंग से पूरा हॉल जगमगा रहा था। मीरा एक रूम में थी। दो लड़कियों के साथ विशु थी जो मीरा को रेडी कर रही थी। मीरा लगभग तैयार हो गई, तभी लाउड म्यूजिक, ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। विशु मुस्कुराने लगी और एकदम खुश होते हुए बोली, लगता है बारात आ गई। ये तो अब मैं चली लड़के वालों की तरफ, आखिर मेरे भाई की शादी है। मीरा के फेस पर स्माइल आ गई। विशु ने मीरा के गाल पर किस किया और वहां से चली गई। बारात आ गई थी। गोल्डन शेरवानी में दूल्हे के अवतार में था नील। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अब बारात का स्वागत हुआ। सब अंदर आए। नील को मंडप में बैठाया गया। पंडित जी मंत्रोच्चारण करने लगे। पंडित जी ने कहा, वधू को ले आइए। पंडित जी के इतना कहते ही विभा जी और शांति जी उठी। तभी उन दोनों ने देखा कि विशु मीरा को लेकर आ रही थी। मीरा ने लाल लहंगा पहना था जिस पर गोल्डन वर्क था। दुपट्टा भी सेम था। हाथों में कलीरे, गले में हार, बालों का जोड़ा बना हुआ था जो दुपट्टे से ढका था। कानों में बड़े बड़े झुमके, नाक में बड़ी सी नथ। सब मीरा को देख रहे थे। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसकी नथ और कलीरे सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। नील एकटक मीरा की ओर देख रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ गई। विशु मीरा को लेकर आई। उसने मीरा को मंडप में बिठाया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। मीरा नील को देखकर मन में बोली, हाय कितना सोहना लगता है शेरवानी और कुर्ते में। पंडित जी बोले, वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। नील खड़ा हुआ। मीरा उठने लगी, तभी नील ने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। सब मुस्कुरा उठे। मीरा मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उठ गई। वरमाला के लिए विशु थाल ले आई जिसमें वरमाला थी। नील और मीरा दोनों ने वरमाला पकड़ ली। मीरा नील की ओर देखने लगी। नील की हाइट उससे थोड़ी बड़ी थी। मीरा नील को बिना कुछ कहे देख रही थी, पर नील समझ गया कि मीरा क्या चाहती थी। नील ने मीरा की तरफ सर झुकाया तो मीरा खुश हो गई और उसने मुस्कुराते हुए नील को वरमाला पहनाई। सब हंसते हुए ताली बजाने लगे। युवी मीरा की नादानी पर मुस्कुरा उठा और मन में बोला, पागल लड़की। थैंक यू वाहिगुरु, आपने इसके लिए नील का साथ लिखा, वरना पता नहीं क्या होता इसका। नील ने मीरा को वरमाला पहनाई। सब दोबारा ताली बजाने लगे। दोनों दोबारा बैठ गए। पंडित जी फिर मंत्र पढ़ने लगे। पंडित जी ने गठबंधन के लिए कहा, गठबंधन के लिए कोई आगे आए। विशु मुस्कुराते हुए आगे आई और उसने गठबंधन किया। फिर वो नील और मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बस अब ये बंधन कभी नहीं खुलेगा। फिर विशु मुस्कुराते हुए चली गई। पंडित जी ने कहा, फेरों के लिए खड़े हो जाइए। फेरे शुरू हुए। सब फूल बरसाने लगे। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फेरे चल रहे थे, तभी नील ने मीरा की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया तो मीरा ने भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और वो सोचने लगी, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। यकीन ही नहीं होता कोई मुझसे ऐसे इतना प्यार कर सकता है। यू आर बेस्ट माई परफेक्ट मैन। फेरे पूरे हुए। दोबारा दोनों को बैठा दिया गया। पंडित जी फिर मंत्र पढ़ने लगे। पंडित जी नील को मंगलसूत्र थमाते हुए बोले, अब मंगलसूत्र पहनाइए। नील मंगलसूत्र को देखने लगा। फिर उसने मीरा के गले में मंगलसूत्र डाला। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पंडित जी ने सिंदूर की डिब्बी आगे करते हुए कहा, अब सिंदूर। नील ने मीरा की मांग में फिर से सिंदूर लगाया।
मीरा की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। दोनों को पहले की बहुत सी यादें याद आने लगी। पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी के इतना कहते ही सब तालियां बजाने लगे। मीरा और नील दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सब खुश थे। खन्ना हाउस में मीरा और नील का गृह प्रवेश हुआ। मीरा ने पहले चावल से भरा कलश गिराया, फिर आलते की थाल में पैर डालते हुए घर में प्रवेश किया। उसे इस वक्त अपना पहला गृह प्रवेश याद आ रहा था, जब विशु यहीं थी। विशु मीरा को देखकर चहकते हुए बोली, हाय, फाइनली सब हो गया। संजीव जी मुस्कुराकर बोले, एक बार फिर मीरू घर आ गई। मीरा मुस्कुरा दी, तभी शारदा जी ने कहा, बस अब दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना। नील बस शांति से खड़ा था। विशु मीरा को लेकर उसके कमरे में आई। मीरा एक टक पूरा कमरा देखने लगी। पूरा कमरा डेकोरेटेड था। गुलाब की पंखुड़ियां चद्दर पर बिछी थी। आसपास फूलों से डेकोरेशन, मोमबत्तियां, मीरा सब देख रही थी। विशु मीरा को देख रही थी, फिर वो आंखें मटकाते हुए बोली, है ना सब ब्यूटीफुल। मीरा मुस्कुराई तो विशु उसे छेड़ते हुए दोबारा बोली, वैसे पता है तुझे मीरू, भाई ना कुछ ज्यादा ही बदल गए हैं। मीरा ने एकदम से कहा, हाँ तो सही है ना, पहले तो वो अकड़ू सा बना फिरता था, उससे तो बेटर ही है अब। विशु हंस पड़ी तो मीरा चुप हो गई। तभी विशु मुस्कुराते हुए बोली, डार्लिंग बात तो तेरी सही है, और वैसे भी मीरू मीरू के साथ रहकर भाई को तो बदलना ही था। विशु की बात सुनकर मीरा मुस्कुराई और विशु ने उसके गाल पर किस किया, फिर वो बाहर आ गई। मीरा चारों ओर देखने लगी। आज कितने दिनों बाद वह इस कमरे में थी। मीरा ने आंखें बंद कर ली। तभी कुछ चाहत हुई। नील कमरे में आया। उसने एक नजर पूरा कमरा देखा, फिर मीरा की ओर देखा जो चुपचाप खड़ी थी। नील ने आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। मीरा की धड़कनें बढ़ गई। मीरा ने आंखें खोल ली। नील उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसे अपनी ओर आता देखकर मीरा की धड़कनें और ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। मीरा मन में खुद से बोली, ये मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। मीरा पलटी के सामने नील था। मीरा ने नील को देखा। वो एक टक उसे देख रहा था। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पलटने लगी कि तभी नील ने उसकी बाहें पकड़ ली। मीरा की सांसें बढ़ने लगी। नील मीरा को देख रहा था। उसने अब मीरा को छोड़ दिया। नील ने कुछ नहीं कहा। उसने मीरा की बाहें पकड़कर उसे गले लगा लिया। मीरा ने आंखें बंद कर ली। नील ने भी आंखें बंद कर ली। दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे। नील ने आंखें खोलकर पूछा, फीलिंग फाइन नाउ। मीरा ने भी आंखें खोलते हुए धीरे से कहा, नील मुस्कुराया तो मीरा उससे दूर हुई। तभी नील बोला, वाइफी। मीरा ने नील को देखा तो नील मीरा के पास आया। उसने उसका हाथ पकड़ा और मिरर की तरफ ले आया। नील शीशे में मीरा को देखते हुए नरम आवाज में बोला, तुम्हारी जिंदगी पर, तुम पर अब तुमसे ज्यादा मेरा हक है। मीरा शीशे में नील को देखने लगी। नील की बातें सुनकर वो मुस्कुरा उठी और उसने मुस्कुराते हुए ही कहा, वकील साहब, आजादी का हक है सबको। नील धीमे से बोला, मैंने हक का छीना है, बस अपना हक जता रहा हूं। मीरा मुस्कुरा उठी। वो पलटी और उसने नील के कंधों पर हाथ रखते हुए उसके गर्दन पर अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। तो नील ने उसकी कमर पर हाथ डाला और उसके छुअन से मीरा की आंख बंद हो गई। नील धीरे से बोला, इतनी घबराहट मुझसे? मीरा ने आंखें खोल दी। मीरा ने कहा, नहीं। हालांकि वो अब भी घबरा रही थी। नील मीरा के गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से बोला, आज इस कमरे में सुकून महसूस हो रहा है। मीरा नील को देखने लगी। उसकी आंखों में नमी छलक आई। नील ने मीरा के माथे पर किस किया तो मीरा ने आंखें बंद कर ली। नील उसे देखने लगा। नील धीरे से बोला, वाइफी। मीरा ने आंखें खोल ली। नील उसे देख रहा था। मीरा नर्वसनेस हटाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं चेंज कर आती हूँ। मीरा नील से दूर हटकर मिरर के पास आ गई। उसने अपना दुपट्टा हटाकर पास में रखे चेयर पर रखा। नील उसे देख रहा था। मीरा अपना नेकलेस उतारने लगी कि उसके हाथ रुक गए, क्योंकि उसकी नजर शीशे से ही नील पर गई जो मीरा को ही देख रहा था। मीरा ने हाथ नीचे कर लिए। ये देख नील उसकी तरफ आने लगा।
नील मीरा के पास आया। वो अब मीरा का नेकलेस निकालने लगा। नील के हाथ जैसे जैसे मीरा के गर्दन को छू रहे थे, उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। दोनों को एनिवर्सरी वाला दिन याद आ रहा था। नील ने मीरा का नेकलेस उतारा। मीरा की आंखें बंद हो गई। नील उसे देखने लगा। नील ने झुकते हुए मीरा के कंधे पर होंठ रख दिए। नील के होंठों ने जैसे ही मीरा के कंधे को छुआ, मीरा ने अपने हाथ बंद कर लिए। नील मीरा से दूर हुआ। मीरा ने आंखें खोल ली। दोनों मिरर से एक टक एक दूसरे को ही देख रहे थे। नील मीरा के कानों के झुमके निकालने लगा। मीरा नील को देखने लगी। नील ने झुमके निकालकर टेबल पर रखे। मीरा उसे ही देख रही थी। नील थोड़ा दूर हो गया क्योंकि मीरा को देखकर वो महसूस कर पा रहा था कि वो थोड़ा नर्वस हो रही थी। नील ने जैसे ही मीरा को देखा, उसकी धड़कनें बढ़ गई। मीरा अपनी नथ निकाल रही थी। नील का ध्यान मीरा पर ही था। नील मीरा को देख रहा था। उसने अपना सर झटका और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मीरा कुछ नहीं बोली। वो अब अपने बालों का जूड़ा खोलने लगी, फिर हाथों से कलीड़े निकालने लगी। मीरा एक राहत की सांस लेते हुए बोली, ओफो, थोड़ा हल्का लग रहा है। कितना हैवी है सब। तभी नील वॉशरूम से बाहर निकला। वो टी शर्ट और लोअर में था। उसकी नजरें मीरा पर थम गई। वो लहंगे में थी। खुले बाल, कोई ज्वेलरी नहीं थी, बस गले में मंगलसूत्र था और हाथों में चूड़ा। नील उसे देख रहा था। मीरा उसकी ओर आई। मीरा एकदम से बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो? नील कुछ नहीं बोला। मीरा ने मुंह बना लिया और कहा, ओफो मिस्टर हस्बैंड, तुम ना। नील ने मीरा की कलाई पकड़ ली। मीरा कुछ समझती उससे पहले ही नील ने उसे पलट दिया और सीने से लगा लिया। नील ने धीरे से अपने हाथ मीरा के पेट पर रख दिए। मीरा की आंखें बंद हो गई और नील ने उसके कंधे पर चेहरा टिका दिया और आंखें बंद कर ली। नील बंद आंखों से ही बोला, तुम खुश हो ना? मीरा आंखें खोल कर बोली, नील आंखें खोलते हुए धीमी आवाज में बोला, तो इतना। मीरा बीच में ही बोल पड़ी, आई एम फाइन। मीरा नील की ओर पलटी। मीरा मन में बोली, मेरे मन की बात जान लेते हो। मैं भी ना पता नहीं फालतू में इतना घबरा रही हूं। मीरा को यूं सोच में डूबा देखकर नील ने पूछा, क्या सोचने लगी? मीरा नील की आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें। नील मुस्कुरा उठा और बोला, यू नो व्हाट, तुम ना बहुत क्यूट हो। नील ने मुस्कुराते हुए मीरा की नोज पर किस किया। मीरा उसे देखने लगी। नील मीरा को देख रहा था। वो अब उसकी ओर चेहरा बढ़ाने लगा, पर उसकी नजरें मीरा की आंखों में थी, जैसे वो पूछ रहा हो, क्या उसे इजाजत है? मीरा भी एकटक नील की आंखों में ही देख रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और ये देखते ही नील ने उसके गालों को होंठों से छुआ। मीरा की धड़कनें बढ़ गई। अब वो मीरा से दूर हुआ। मीरा की आंखें बंद थी। नील ने उसकी बंद आंखों को चूम लिया। फिर वो एकटक मीरा को देखने लगा। मीरा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी सांसें तेज थी। वो खुद को नॉर्मल करने लगी। नील ये देखकर दूसरी ओर जाने लगा, पर मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नील शांत सा खड़ा हो गया। मीरा ने पीछे से उसे हग कर लिया। मीरा नील को हग किए हुए ही बोली, आई लव यू। नील मुस्कुराया। उसने मीरा के हाथ जो उनके सीने पर थे उन्हें पकड़ लिया। मीरा ने जैसे ही पकड़ ढीली की, नील पलट गया। नील मुस्कुराते हुए बोला, आई नो वाइफी। मीरा नील को देखने लगी। वो 2 कदम बढ़ाते हुए नील के एकदम करीब आ गई। मीरा ने अपने होंठ उसकी ओर बढ़ा दिए। नील ने आंखें बंद की तो मीरा ने उसके गाल पर किस किया। मीरा धीरे से बोली, आज ना एक अलग एहसास हो रहा है, पता नहीं क्यों। नील आंखें खोलते हुए बोला, मैं हूं ना साथ, तो अलग एहसास, कोई मेरा एहसास तो। मीरा बीच में ही बोल पड़ी, तुम साथ हो तभी तो इतनी खुश हूं। नील मीरा के माथे पर किस करते हुए बोला, आई लव यू वाइफी। नील मीरा को देख रहा था। मीरा उसके पंजों पर पंजे रखते हुए खड़ी हुई। मीरा नील के माथे पर किस करते हुए बोली, बहुत बहुत स्पेशल हो तुम।
मीरा के होंठों के स्पर्श से नील की आंखें बंद हो गई। मीरा नील की बंद आंखें देखने लगी और उन्हें चूम लिया, फिर गालों को भी चूम लिया। मीरा चहकते हुए बोली, बहुत 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 प्यार करती हूं तुमसे। नील ने आंखें खोल दी। मीरा नील की आंखों में देखते हुए बोली, पता है ऐसे तुम्हारे पैरों पर खड़े होकर किस लिए करती हूं? नील बीच में ही बोला, क्योंकि इससे ना बहुत पास आ जाते हैं हम, हमारे बीच फासले नहीं बचते और मेरे इतने करीब सिर्फ तुम ही आ सकती हो। मीरा नील की ओर हैरानी से देखने लगे तो नील मुस्कुराया। नील ने फिर कहा, वाइफी इतना तो समझता हूं तुम्हें। मीरा नील को देख रही थी। उसने नील के चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया। नील ने मीरा की कमर पर हाथ रखे कि उसकी आंखें बंद हो गई तो नील ने आंखें मूंद ली। मीरा के होंठ नील की ओर बढ़ रहे थे। दोनों की आंखें बंद थी। अब मीरा ने नील के होंठों पर होंठ रख दिए। दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद मीरा उससे अलग हुई। उसने अपनी आंखें खोली। नील ने भी आंखें खोल ली। मीरा उसके पैरों से पैर हटाने लगी कि नील ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी और कहा, नो। मीरा हिचकिचा कर बोली, मैं कब से तुम्हारे पैर पर खड़ी हूं तुम्हें। मीरा आगे कुछ नहीं बोली। उसके पहले ही नील ने उसे गोद में उठा लिया। मीरा उसे देखने लगी। नील ने मीरा को बेड पर लेटाया। मीरा उसे ही देख रही थी। नील उठने लगा पर मीरा ने उसकी कलाई पकड़ ली। मीरा धीमे स्वर में बोली, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? नील के फेस पर स्माइल आ गई। वो मीरा की ओर पलटा। उसने कुछ नहीं कहा और मीरा की ओर झुकने लगा। मीरा ने आंखें मूंद ली। मीरा के माथे पर किस करते हुए नील बोला, तुम ना कभी इतना घबराती हो तो कभी खुद। नील बोलते बोलते चुप हो गया। मीरा ने आंखें खोली। वो नील को देखने लगी। फिर उसने नील के कंधों पर हाथ रखते हुए उसे पकड़ लिया। मीरा धीरे से बोली, मैं ठीक हूं। नील मीरा को देखने लगा और आंखों से ही शायद वो उससे कुछ पूछ रहा था। मीरा ने पलकें झपका दी। नील ये देख मुस्कुरा उठा। उसने झुकते हुए मीरा के गाल पर किस किया, फिर कंधों पर, गर्दन पर। नील की गर्म सांसें मीरा की धड़कनें बढ़ा रही थी। उसने टाइटली नील को पकड़ लिया। अचानक मीरा की आंखों में आंसू छलक आए। नील की नजरें जैसे ही उस पर गई वो परेशान हो उठा। नील मीरा के आंसू देखने लगा। फिर उसने अपने होंठ रख दिए। मीरा की पलकें झपक गई। नील मीरा को चुप कराते हुए बोला, श्श, तुमने कुछ नहीं किया वाइफी, और मुझे इतने दिनों में जो तकलीफ हुई वो तो कब की दूर हो गई, शादी की रस्मों में तुम्हें इतना खुश देखकर। नील की बातें सुनकर मीरा के फेस पर स्माइल आ गई। नील सीधा हुआ और बोला, एक बात कहूं? मीरा ने कहा, नील मीरा को देखने लगा और एकटक उसकी आंखों में देखते हुए वो थोड़ा गंभीरता से बोला, तुम्हारे आंसू बहुत तकलीफ देते हैं मुझे, प्लीज रोया मत करो, बहुत फर्क पड़ता है मुझे। मीरा नील को देखने लगी। नील दूसरी साइड आने के लिए उठा कि मीरा ने उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिया। नील उसे देखने लगा। उसकी आंखें बंद थी। नील मीरा की ओर झुकने लगा। मीरा को उसकी सांसों की गर्माहट अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मीरा ने चेहरा दूसरी ओर पलट लिया। नील मीरा को देखने लगा। उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने मीरा की ब्लाउज की डोरी खींच ली। मीरा की धड़कनें बढ़ गई। नील ने उसकी पीठ पर होंठ रख दिए। मीरा की सांसें बहुत तेज चल रही थी। नील ने मीरा के कान के पास आकर धीरे से कहा, चाहती कुछ और हो, कर कुछ और रही हो। मीरा आंखें खोलते हुए नील की ओर पलट गई। वो अब नील के सीने से लग गई। नील मीरा को बाहों में भरते हुए मुस्कुरा कर बोला, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। मीरा वैसे ही नील के सीने से लगी हुई थी और बोली, थैंक यू मुझसे प्यार करने के लिए। नील मुस्कुरा उठा और उसने धीरे से कहा, आई प्रॉमिस मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे लिए ऐसा ही रहेगा। मीरा ने सर उठाया और नील को देखने लगी। अचानक उसे कुछ सूझा तो वो बड़ी मासूमियत से बोली, नहीं, वक्त के साथ तो तुमने सब भूल जाना है। नील मीरा की मासूमियत पर हंस पड़ा। उसने अपनी हंसी रोकी और मीरा की आंखों में देखते हुए बहुत ही प्यार से बोला,
मेरी पंजाबी कुड़ी, कुछ नहीं भूलने वाला मैं। और अभी तो प्रॉमिस किया ना, तुम भी जानती हो मैं अपने प्रॉमिस पूरे जरूर करता हूँ। मीरा एकटक बड़ी मासूमियत से नील को देख रही थी तो नील उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए एक धीमी आवाज में बोला, वक्त के साथ तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा बढ़ेगा ही। इतना सुनते ही मीरा मुस्कुरा उठी और नील के गाल पर एकदम से किस करते हुए बोली, यू आर द बेस्ट। नील मीरा को देख रहा था। उसने मीरा के कान के पास होंठ ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा, अब बाकी की बातें बाद में। मीरा शर्मा गई। उसने नजरें झुकाई तो नील को शरारत सूझी। उसने मीरा की पीठ पर रखे हाथ ऊपर किए और उसकी ब्लाउज का हुक खोलने लगा। ये महसूस होते ही मीरा और ज्यादा शर्माने लगी। उसने अपना सर नील के सीने से छुपा लिया और खुद को नील की बाहों में छोड़ दिया। नील बड़े ही प्यार से संभाल कर मीरा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। क्या नील और मीरा की लव स्टोरी कामयाब होगी या फिर लगेगी किसी की नजर? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगली सुबह जब मीरा की आंख खुली, नील वहां नहीं था। मीरा झट से उठकर बैठ गई। मीरा घड़ी में देखते हुए हड़बड़ा कर बोली, पापा जी 9 बज गए और मैं, ओफो मम्मी जी, नानी माँ सब क्या सोचेंगे। मीरा उठने लगी कि तभी उसने एकटक सामने देखा। मीरा हैरान हो गई। नील अंदर आ रहा था। उसके हाथ में ब्रेकफास्ट की ट्रे थी। नील अंदर आया। मीरा अब भी उसे ही देख रही थी। मीरा हिचकिचा कर बोली, अरे तुम यहाँ क्यों ले आए? नीचे सब क्या सोचेंगे यार। नील चाय का कप लेकर मीरा के पास आते हुए बोला, चुप, कितना बोलती हो तुम। मीरा शांत हो गई और वो नील को घूरने लगी। नील ने यूं मीरा को खुद को घूरता पाया तो वो भी घबरा गया। नील ने बात संभालते हुए बोला, मॉम डैड नानू नानी माँ सब घर पर नहीं है। मीरा ये सुनते ही हैरान हो गई। वो बोली, है? नील ये सुनकर एकदम से बोला, है नहीं, नहीं है। मीरा ने ये सुनते ही मुंह बना लिया। मीरा मुंह बनाते हुए ही बोली, हाँ हाँ वही, पर गए कहाँ सब? नील ने कहा, आज छोटे नानू के यहाँ कोई भूमि पूजन है। तब मीरा थोड़ी रिलैक्स्ड हुई। मीरा ने कहा, ओह। नील मुस्कुराया और उसने चाय का कप मीरा को पकड़ाया तो मीरा चाय पीने लगी। मीरा चाय की घूंट मुंह में भरते हुए बोली, नाइस टेस्ट। चलो चाय तो बनानी आ गई तुम्हें। नील मीरा को देख रहा था। वो कुछ नहीं बोला। मीरा ने चाय पीकर कप रखा और वो उठने लगी कि नील ने उसे रोक दिया। नील ने कहा, 1 मिनट। नील मीरा के पीछे आया। वो उसकी ब्लाउज का हुक लगाने लगा। मीरा की नजरें झुक गई। उसे एकदम से कल रात की बातें याद आने लगी। नील मीरा को देखते हुए उसकी ब्लाउज की डोरी बांधने लगा, पर फिर उसने एकदम से मीरा को अपनी बाहों में खींच लिया। मीरा नील के इस तरह खींचने से हड़बड़ा गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नील ने उसके पेट पर अपनी पकड़ बना ली। मीरा ने बहुत धीमी सी आवाज में कहा, क्या कर रहे हो? इतना सुनते ही नील के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने अपना चेहरा झुकाया और मीरा के कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, जो चाहे करो, हक है मुझे। नील की बात सुनकर मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने शर्माते हुए कहा, तुम ना। नील ने मीरा को चुप करवाते हुए कहा, श्श। नील ने मीरा के कंधे पर चेहरा टिकाया और उसने बहुत ही संभाल कर मीरा को अपनी बाहों में थाम रखा। फिर नील ने शांत लहजे में कहा, आज की सुबह बहुत सुकून भरी है। मीरा मुस्कुराई और उसने पूछा, और ऐसा क्यों वकील साहब? नील ने मीरा को देखा और फिर हल्के से उसकी गर्दन पर किस किया। नील के होंठों के स्पर्श से मीरा की आंखें बंद हो गई और ये देखकर नील मुस्कुरा उठा। नील ने धीमे से कहा, ऐसा इसीलिए मिसेस खन्ना क्योंकि आज आप मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। मीरा के चेहरे की खुशी और बढ़ गई। उसने अपनी आंखें खोली और चहकते हुए कहा, तो मतलब तुम सच्ची मेरे बिना इतने इमोशनल से रहते थे? नील ने पूछा, कोई शक था तुम्हें? मीरा ने यह सुनकर मुंह बना लिया और नील से दूर होने की कोशिश करने लगी, पर नील इस वक्त उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने अपनी पकड़ और जकड़ ली। नील सख्त लहजे में बोला, सोचना भी मत।
तो मीरा ने हिलना डुलना बंद कर दिया। मीरा के फेस पर आए एक्सप्रेशंस देखकर नील मुस्कुराने लगा। उसने मीरा के पेट पर हाथ से हाथ हटाया और उस हाथ को गर्दन के पास लाकर वहां पकड़ बना ली। नील एकदम धीमी आवाज में बोला, थोड़ी देर ऐसे ही रहो, मेरे साथ, मेरे इतने पास। नील की बात सुनकर मीरा ने खुद को नील की बाहों में ढीला छोड़ दिया और कहा, मैं हूं तो तुम्हारे पास। नील ने कुछ देर बाद मीरा को छोड़ते हुए कहा, नाउ यू कैन गो। मीरा उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। नील मुस्कुरा उठा। कुछ देर बाद मीरा बाहर आई। वो रेड साड़ी में थी। नील की नजरें जैसे ही उस पर पड़ी वो एकटक उसे देखने लगा। मीरा शीशे के पास आकर अपने बाल ठीक करने लगी। नील बस उसे देख रहा था। वो मीरा की ओर बढ़ गया। नील मीरा के पास आया। उसे देखते ही मीरा के फेस पर स्माइल आ गई। उसने सिंदूर की डिब्बी उठाकर हाथ में ली कि नील ने हाथ बढ़ाया। उसने खुद मीरा की मांग भरी। नील ने इतना कहा, तो मीरा बोल पड़ी, क्या? नील सर झटकते हुए बोला, उफ, तुम रेडी हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट भी करना है। मीरा मुस्कुराने लगी। उसने हंसते हुए नील के गाल पर किस किया। मीरा नील को देखकर बोली, उफ, ये अदा। नील मुस्कुरा उठा और मीरा उसे देखकर मुस्कुराने लगी। विशु अपने कमरे में बैठी हुई थी और मुंह बनाए हुए थी। विशु अपने पेट पर हाथ रखते हुए उदास स्वर में बोली, देखो बेबी, कितने बुरे हैं आपके पापा। इतनी रात हो गई, अभी तक घर नहीं आए। अब हमें निन्नी कैसे आएगी? ऐसा कोई करता है? युवी अंदर आते हुए बोला, नौटंकी, अपनी तरह नौटंकी मत बना हमारे बच्चे को। विशु ये सुनकर चिढ़ गई। विशु मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, बड़े आए। युवी ने पूछा, अच्छा दवाइयां ली तूने? तो विशु युवी को घूरने लगी। विशु सख्त लहजे में बोली, चुप रहो, खाना खाओ पहले। युवी को अब हंसी आने लगी। युवी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, खा चुका हूं मैं, तूने दवाई ली? विशु बोली, युवी विशु के पास आया। युवी ने कहा, सो जा। कि विशु युवी को घूरने लगी तो युवी ने उसे लेटाया और बहुत ही प्यार से उसके माथे पर किस किया। युवी नर्म आवाज में बोला, सो जा अब। युवी ने विशु के गाल पर किस किया और उसके पास बैठ गया। विशु युवी को देख रही थी। युवी ने झुकते हुए हल्के से उसके पेट पर किस किया जिससे विशु मुस्कुराई। युवी विशु को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, पक्का तेरी तरह नौटंकी होगा हमारा बच्चा। विशु ने पहले युवी को घूरा, फिर एकदम से चहकते हुए बोली, नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। युवी इतना सुनते ही हंसने लगा। युवी हंसते हुए बोला, कुछ नहीं हो सकता तेरा। विशु ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, आई नो। कि युवी को फिर से हंसी आ गई। युवी बोला, झल्ली। युवी अब विशु के बालों पर हाथ फेरने लगा। विशु सो गई। युवी ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर किस किया और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। 4 महीने बाद रात का वक्त था। मीरा कमरे में सोई हुई थी। अचानक से कुछ अजीब सी आवाज आई। वो डरकर उठ बैठी। आंखें खोलते ही मीरा ज्यादा डर गई। कमरे में अंधेरा था। आसपास सिर्फ अंधेरा था। उसने खिड़की से देखा तो कॉरिडोर में भी बस अंधेरा था। और ये सब देखकर वो और ज्यादा डरने लगी। मीरा डरते हुए बोली, ये यहाँ अंधेरा, मिस्टर हस्बैंड उठो। नील की आवाज नहीं आई। मीरा डर गई। वो अब अपना फोन ढूंढने लगी पर फोन नहीं मिला। मीरा डरते डरते उठी। वो कमरे से बाहर निकली। वो और डर गई। मीरा घबराते हुए बोली, ये इतना अंधेरा क्यों है? सब कहाँ गए? मीरा कदम आगे बढ़ा रही थी। वो डरते डरते नीचे आई। एक टक से मीरा हॉल में किसी से टकराई और डर के मारे उसके मुंह से चीख निकली, आह! मीरा जोर से चिल्लाई कि अचानक लाइट ऑन हुई। मीरा की नजरें सामने खड़े नील पर पड़ी। उसने एकदम से उसे हक कर लिया। नील मीरा को देखकर मुस्कुराने लगा। सब एक साथ गाते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीरू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आवाज सुनते ही मीरा नील से अलग हुई। उसने अब सबको देखा। पूरे हॉल में डेकोरेशन हो रखी थी। रेड एंड व्हाइट बलून्स,
फेरी लाइट्स, बीच में टेबल पर केक रखा था। मीरा सब देख रही थी। दोनों फैमिलीज यही थे। मीरा ने ये देख मुंह बना लिया। मीरा मुंह बनाई हुई बोली, हो कितना डरा दिया मैनू। विशु मुस्कुराई और चहकते हुए बोली, डार्लिंग ये तो सरप्राइज था। मीरा विशु के पास आई और बोली, तू बैठ जा। विशु मीरा के गाल पर किस करते हुए खुश होकर बोली, हैप्पी बर्थडे बेबी। मीरा मुस्कुराई पर फिर उसकी नजरें नील पर गई। वो उसे घूरने लगी। नील ये देखकर घबराने लगा। नील मन में बोला, पापा जी बचा लेना बस। यूं भी मीरा को यूं नील को घूरता देख रहा था। उसे मन ही मन हंसी आने लगी, पर वो मीरा को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, अरे मीरू तू घूर क्यों रही है? इतना अच्छा तो। मीरा युवी की बात काटते हुए बीच में ही बोली, रहने तो वीर जी आप भी। युवी ने मीरा के सामने एक बॉक्स रखा। मीरा वो बॉक्स देखने लगी। फिर उसने उस बॉक्स को खोला। उसमें एक फोटो थी। ये मीरा की बचपन की फोटो थी, जब पहली बार उसने युवी को राखी बांधी थी। मीरा वो फोटो देख इमोशनल हो गई। उस बॉक्स में और फोटोज थी, किसी में युवी और मीरा की, तो किसी में परिवार वालों के साथ। मीरा के बचपन से लेकर शादी तक की हर फोटो थी। मीरा ये सब देख बहुत इमोशनल हो गई। युवी मीरा को इमोशनल देखकर बोला, अरे अरे मीरू। मीरा वो फोटो रखकर युवी के गले लग गई और उसकी हरकत पर युवी मुस्कुरा उठा। युवी ने मीरा के बालों को सहलाते हुए बहुत ही प्यार से कहा, पागल लड़की, रोना बंद कर। मीरा नम आवाज में बोली, थैंक यू, अगर आप नहीं होते वीर जी। युवी मीरा को डांटते हुए बोला, चुप, था ना मैं। अरे मोटी, बस अब गला दब जाएगा मेरा। युवी ने ये जानबूझकर मीरा का मूड चेंज करने के लिए ही कहा था। मीरा मुंह बनाते हुए युवी से दूर हो गई और सब उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगे। युवी ने कहा, एक प्यारी सी गुड़िया थी तू, आई जब से घर हमारी खुशियां है तू। युवी की 2 लाइन सुनते ही मीरा के फेस पर स्माइल आ गई। तभी युवी बोला, आफत की पुड़िया भी है तू। मीरा ने मुंह बना लिया। बाकी सब मुस्कुरा उठे। तभी युवी मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यार से बोला, पर अपने वीर जी की जान है तू। मीरा मुस्कुराने लगी और चहकते हुए बोली, आई लव यू वीर जी। युवी मुस्कुराया। मीरा उसके गले लग गई। युवी ने कहा, लव यू टू मेरी पागल। फिर युवी ने मीरा के सर पर हाथ रखा तो मीरा मुस्कुरा उठी। सब मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। मीरा ने अब केक कट किया। केक कटिंग के बाद सब मीरा को गिफ्ट देने लगे और वो बस नील को घूरती जा रही थी। नील खुद में फुसफुसाते हुए बोला, उफ़ी लड़की, बाबा जी आज तो पता नहीं आप भी बचा पाओगे या नहीं। संजीव जी धीरे से बोले, लगता नहीं है। और वो मुस्कुराने लगे। नील बेबसी भरी नजरों से उन्हें देखने लगा। नील मुंह बनाते हुए बोला, डैड। विशु उठकर आते हुए धीमी आवाज में नील से बोली, ओफो भाई, डैड ठीक कह रहे हैं। अब देखो मीरू सो रही थी तो कमरे में वो अजीब सी आवाज आपने की थी, अंधेरा आपने किया, ये आइडिया आपका था, और मीरू घूर भी रही है। आपको तो क्या ही होगा आपका। नील ने मुंह बना लिया और कहा, विशु तू। विशु बीच में ही बोली, अरे अरे मैं जानती हूँ मीरू को, इसलिए बोल रही हूँ। नील का मुंह बन गया। विशु को हंसी आ गई और संजीव जी भी हंस पड़े। नील मुंह बनाए हुए दोनों को देखने लगा। कुछ ही देर बाद खुरानास चले गए और खन्ना हाउस के सभी मेंबर्स भी अपने अपने कमरे में जाने लगे। मीरा खा जाने वाली नजरों से नील को घूरते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गई। नील अब भी हॉल में खड़ा था। वो कमरे की ओर जाने लगा कि उसे मीरा का गुस्से से लाल चेहरा याद आ गया और वो घबराते हुए रुक गया। नील ने मुंह बनाते हुए ऊपर सीलिंग को देखा और कहा, पता नहीं क्या करेगी ये। ओ गॉड, अभी तो सरप्राइज गिफ्ट देना था, पर अभी वो एकदम गुस्से से भरी हुई है। बाबा जी प्लीज प्लीज आज बचा लो। मीरा कमरे में थी। उसे नील पर गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, समझता क्या है खुद को, ऐसे सरप्राइज देते हैं क्या? मर जाना था मैंने। और तो और मेरे साथ वो यहाँ था भी नहीं, जबकि वो जानता है मुझे अंधेरे से कितना ज्यादा डर लगता है। मीरा बोलते बोलते रुकी और नील की फोटो को घूरते हुए बोली, तुम ना ये सरप्राइज के बहाने जो मुझे शॉक और हार्ट अटैक देने वाले थे, उसके लिए तो आज तो मुझसे बचने वाले नहीं हो। मीरा झल्लाई और फिर बोली, मतलब हद है, पहले पास आकर हार्ट अटैक देने का काम करता था और अब मैनू डरा रहा है। बड़ा आया मीरू को डराने वाला।
मीरा अब भी कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। नील अंदर आया। वो दरवाजा बंद करके आने लगा। मीरा नील को देख रही थी। वो एकदम से सख्त आवाज में बोली, वहीं रुक जाओ। नील के कदम रुक गए। वो मीरा को देखने लगा और मीरा उसे घूरती जा रही थी। नील ने मीरा को देखा और कहा, अरे वाइफी, मैं तो बस सरप्राइज प्लान कर रहा था। नील की बात सुनकर भी मीरा ने उसे घूरना बंद नहीं किया। नील मीरा के एक्सप्रेशन को देखकर उसका गुस्सा शांत करने के लिए बोला, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने कब से तुम्हारे बर्थडे के लिए स्पेशल सरप्राइज प्लान किया था। नील मीरा की तरफ कदम बढ़ाने लगा कि मीरा फिर सख्त आवाज में बोली, वहीं रुक जाओ। नील के कदम फिर रुक गए और मीरा उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। क्या मीरा नील को कमरे से बाहर निकाल देगी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज सिर्फ पॉकेट एफएम पर।